यही समस्या है। हम सारी दुनिया को समझना चाहते हैं लेकिन अपने को नहीं। आप पढ़ते हो लेकिन ओवर थिंकिंग में पढ़ते हो, प्रेशर में पढ़ते हो, अपने ऊपर इतना लोड लिए हुए हो और पन्ना पलट रहे हो, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। आपका मैक्सिमम ऊर्जा कहाँ लग गया? निगेटिव अप्रोच। कैसे बचाओगे अपने को? यही आपके जीवन में भी होता है कि अगर आपको मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं हुई तो वो पद और पैसा भी आपको भीतर से परेशान कर देगा। कि सबसे पहला काम है कि आप अपने मन को अच्छा बनाइए। मैं बार बार एक बात सबको समझाना चाहता हूं कि भौतिक आनंद के लिए भी इस दुनिया में आपको अपने भीतर अच्छाई पैदा करना होगा। मजबूत कोई फ्री में नहीं बन जाता है पूजा करके, मजबूत बनना पड़ता है। यह परिवर्तन किसको नहीं चाहिए कि भैया मुझे अंधकार में नहीं जाना है, मुझे प्रकाश में जाना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये किसको नहीं? गायत्री मंत्र अगर आप भाव से करते हो तो वो इतना ही करता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि आपको अंदर से रास्ता दिखाने लगता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। हमारा उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार क्या काम करता है? हमारा उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग। स्वर्ग कैसे आएगा? स्वर्ग कैसे आएगा ये धरती पर? अभी धरती स्वर्ग, कोई कहे आपको कि स्वर्ग धरती पर आएगा, कैसे आएगा? नहीं साहब, धरती पर स्वर्ग तो तब आएगा जब हम दरोगा बनेंगे। क्यों? जब हम रेलवे में जाएंगे, माल कमाएंगे तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। हम जज बन जाएंगे, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। कल दिल्ली में एक जज जिनका उम्र 30 साल था, सुसाइड कर लिया। 30 साल के उम्र में जज बनने के बाद जज साहब ने क्या किया? क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। क्यों किया? जज तो बन गए थे, आप लोग बनने के फेर में बैठे हो कि कब बनेंगे, वो तो बने हुए थे, फिर मरे क्यों? हम तो पहले ये सोचते थे जो बन जाता होगा कुछ उसको स्वर्ग मिल जाता होगा, लेकिन बनने के बाद भी जब नरक जाने के लिए लोग तैयार होता है तो फिर सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला उनको अपनी पत्नी से नहीं पट रहा था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मानव में देवत्व जब तक नहीं आएगा, अच्छाई नहीं आएगा। मैं बार बार एक बात सबको समझाना चाहता हूं कि भौतिक आनंद के लिए भी इस दुनिया में आपको अपने भीतर अच्छाई पैदा करना होगा, नहीं तो भौतिकता का भी लाभ आप अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है या कुछ और अच्छा लगता है, और आपको 103 डिग्री बुखार हो गया, 4 डिग्री बुखार हो गया, और आपको क्या अच्छा लग रहा था? और 4 डिग्री बुखार में जो आपको सबसे अच्छा लग रहा था वो आपके सामने प्लेट में लेके जाएं, लीजिए खाइए, क्या कहोगे आप? मन नहीं है। जो आपका सबसे प्यारा चीज था, जिसको आप खूब स्वाद लेके खा रहे थे, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए तो वो चीज भी आपको खाने की इच्छा नहीं हुई। यही आपके जीवन में भी होता है कि अगर आपको मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं हुई तो वो पद और पैसा भी आपको भीतर से परेशान कर देगा।
इसलिए प्राचीन काल में ऋषियों ने हमारे देश में कहा कि सबसे पहला काम है कि आप अपने मन को अच्छा बनाइए। और गुरुदेव ने तो एक किताब लिख दिया है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। क्या? मन की स्थिति, अगर मन की स्थिति नहीं बदली तो आपकी परिस्थिति अगर स्वर्ग में भी ले जाके आपको बैठा दिया जाए तो आप कहोगे मजा नहीं आ रहा है, हमको शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आप समझ लो, हम भी पहले ये सोचते थे कि जो लोग रिजल्ट निकाल लेता होगा, आप लोग रिजल्ट के लिए हो ना, सबको रिजल्ट चाहिए ना, हम भी यही सोचते थे कि जो रिजल्ट निकाल लेता होगा वो बड़ा आनंद में रहता होगा, मस्ती में रहता होगा, जिंदगी को जीता होगा वो। लेकिन मेरा अनुभव इस मामले में बड़ा कमजोर रहा। हमने कई ऐसे लोगों से मिल के बातचीत किया जो सफल हो गए भौतिक जीवन में, पद मिल गया, लेकिन जब उनसे बातचीत हुआ तो पता चला ये पद के बाद भी भीतर से परेशान है, हताश हैं, निराश हैं। यहीं पर आदमी को आवश्यकता है अच्छे विचार का, ज्ञान का और ध्यान का। ध्यान किस लिए? ध्यान किसका? ध्यान किसका? ध्यान किसका है? ध्यान किसका? सूरज भगवान का है? बोलो बोलो, किसका? अपना। कोयला के खदान में जो मजदूर काम करता है वो ऊपर रहता है कि नीचे? ऊपर। वो कह रहा है ऊपर, नीचे रहता है। कितना नीचे? बहुत नीचे। अगर उस नीचे जाना होता है कोयला के खदान में अंदर, तो क्या लगा के जाता है वो? उसमें क्या लगा रहता है? लाइट लगा रहता है। क्यों? अंधकार में कहीं हम भटक नहीं जाएं। आपको किस चीज का ध्यान कराया जाता है? किसका? क्यों? कहां उतरिए इसको लेके? अंदर। अंदर जाइए और अंदर वाले अंधकार को दूर करिए। और जब अंदर वाला, जब तक अंधकार दूर नहीं होगा, बाहर के सारे चीज आपके जीवन में मिल जाएं। लाइए हम स्टाम्प पेपर जिस पर रजिस्ट्री होता है जमीन का, हमसे लिखवा लीजिए, आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। चैलेंज। चाहे आप दरोगा बन जाइए, डीएसपी बन जाइए, बैंक का मैनेजर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, अपने को समझना। यही समस्या है। हम सारी दुनिया को समझना चाहते हैं लेकिन अपने को नहीं। इसलिए अपने को समझना। ध्यान का मतलब अपने भीतर उतरना, अपने भीतर के अंधकार को दूर करना। हम लोग गायत्री मंत्र में भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मां, हमें कहां से कहां ले चलो? अंधकार से। कहां है अंधकार? अंदर। आपके जीवन के समस्त समस्या आपके कारण है। न तो कोई किसी को दुखी कर सकता है और न कोई किसी को सुखी कर सकता है। दुख और सुख दोनों आपके हाथ में है। अब आप कहोगे तो उल्टा बात बोलते हैं, हमारी मौसी हमको तंग करती है, हमारे बगल वाले लोग हमको तंग करते हैं। मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं, दुनिया में किसी की हिमाकत नहीं है कि कोई आपको तंग कर दे, जब तक आप स्वयं तंग होने के लिए तैयार नहीं हो। बकरा तब कटता है जब बकरा बेचारा बंधा रहता है। कोई शेर को काट के दिखा दे। बलि किसकी पड़ती है? बलि किसका पड़ता है? बकरा का, बकरी का। चूंकि वो बेचारा कमजोर है, में
टेम्पू से उतरी अभी, बकरी का, कोई शेर का बलि दे के दिखा दे तो दिखा दे, नहीं नहीं, बाप रे बाप, तप जाएगा। ध्यान के माध्यम से आपको क्या बनना है? शेर बनना है। बकरी मेमियाता है, में करता है। दुर्गा जी भी उसका नहीं सुनती हैं, वहां भी रोता है। कभी आप देखे हैं दुर्गा जी के पास भी बलि होता है तो मेमियाते रहता है बकरी, लेकिन बेचारी दुर्गा भी नहीं सुनती है। मतलब भगवान भी मेमियाने वाले लोगों का इसलिए मजबूत। ये है ध्यान, ये है ध्यान, ये है गायत्री मंत्र। सुख यहां है, और जीवन में जो दुख आपको मिल रहा है उसके कारण आप हो। मकड़ा देखे हैं? मकड़ा क्या करता है? जाल बुनता है। आप क्या करते हो? क्या करते हो? जाल बुनते हो। और जाल बुनने में कितना मन लगता है, आहा, उससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं लगता। लेकिन जो जाल मकड़ा ने बुना है, उसी जाल में मकड़ा एक दिन क्या होता है? लटक के मर जाता है। आप जो जाल बुनते हो अपने जीवन में, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इसलिए अपने मिशन का है कि जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। कमजोर होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, यह आपका अध्यात्म कहता है। कमजोर हो, आप कमजोर रहोगे तो जीवन भर पिटोगे। लिख लो, मजबूत को कोई छूता नहीं है, और मजबूत कोई फ्री में नहीं बन जाता है पूजा करके। मजबूत बनना पड़ता है। आप क्या सोचते हो? लोग मेरे बारे में क्या आइडिया रखते हैं? आजकल ज्यादा लोग क्यों परेशान होता है जानते हैं? आज के परेशानी का बहुत बड़ा कारण है क्या? लोग मेरे बारे में क्या आइडिया रखते हैं, क्या सोचते हैं। आपके समस्या यहीं से शुरू होता है। आप स्वयं अपने बारे में क्या आइडिया रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्वयं अपने बारे में जो आइडिया रखते हैं, जो विचार रखते हैं, उसी पर चलो। दूसरा लोग अपने तरीके से एनालिसिस करते रहे। इसलिए अपने भीतर के अंधकार को अगर दूर नहीं किया तो हम आज फिर लिख के देते हैं, चाहे भोला बाबा के यहाँ जाओ, चाहे हनुमान जी के यहाँ जाओ, चाहे साईं बाबा के यहाँ जाओ, या जो बाबा सब हैं सबके यहाँ, पीर फकीर के यहाँ जाओ, आपके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए अपने देश में कहा जाता था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। देवी देवता का मूर्ति बनाया गया था। क्यों बनाया गया मूर्ति? अच्छा, हनुमान जी, जितने जगह आप जाइएगा हनुमान जी के मंदिर में, उतने तरह का अलग अलग मूर्ति है। एक टाइप का मूर्ति है क्या है? अगर हनुमान जी का कोई रियल में मूर्ति होता तो एक ही तरह का होता। अगर आपका फोटो खिंचाएगा तो अलग अलग की एक ही टाइप का। इसका मतलब है मूर्ति इसलिए बनाया गया कि मूर्ति के माध्यम से हम भगवान की शक्ति को समझ सके। आप समझ लीजिए, आप जिंदगी भर, हम तो देखते हैं सिपाही बन के लोग रो रहा है, दरोगा बन के लोग रो रहा है, डीएसपी बन के लोग रो रहा है, आईएएस बन के लोग रो रहा है। आईएएस बन के, अभी इसी बिहार का एक आईएएस अभी कुछ दिन पहले, 4-5-6 महीना पहले, टॉप रैंक का आईएएस कहां चला गया? कहां गया? बेऊर जेल में। क्यों? आईएएस बन गया, क्या नहीं मिला? अपने भीतर का वो अंधकार दूर नहीं किया भाई। याद रख लीजिए, इस विज्ञान को समझ लीजिए। कल आपका गृहस्थ जीवन शुरू होगा, पारिवारिक जीवन शुरू होगा, सामाजिक जीवन शुरू होगा। उसके लिए आपको अपने अंदर का क्या दूर करना होगा? अंधकार। अंधकार भगाइए, प्रकाश लाइए। तमसो मां
ज्योतिर्गम। अगर प्रकाश नहीं ला सके तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कोई भी पद प्राप्त कर ले, आपकी शादी इंजीनियर से हो जाए, डॉक्टर से हो जाए, आईएएस से हो जाए, फिर मिलने जाएंगे 1 साल के बाद, क्या हाल है? मुझौसा बहुत बदमाश है। सही बता रहे आप। 1 साल आजकल के जमाना में, पहले के जमाना में तो शादी टिकता भी था, चांस रहता था ज्यादा, मारो झगड़ा करके जय में कहां। आज के टाइम में नहीं, आज तो चाइनीज माल मिलता है। कल मेरा विवाह दिन था तो हमारी मिसेज एक दिन पहले मेहंदी लगाई, तो उनका मेहंदी पूरा लाल हो गया। तो हमने कहा कि देखो बहुत प्यार करते हैं, सुनते हैं, इसलिए मेहंदी लाल होता है। प्रिंस जी मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये चाइनीज मेहंदी है। अब देखो भाई राजीव, अब ये भी नहीं कह, पहले तो एक पैमाना महिलाएं मानती थी कि अगर आपने मेहंदी लगाया और मेहंदी लाल हो गया तो मतलब ये माना, मतलब आपका जो पति है वो आपको बहुत मानता है। लेकिन अब उसमें भी मामला बदल गया कि ना, चाइनीज मेहंदी है। हमने कहा देखो कितना लाल हो गया, हम मानते हैं। तो उधर से जवाब आया, ना आप नहीं, ये चाइनीज मेहंदी है। तो अब कैसे नापा जाए वो तो पता नहीं। प्रिंस जी, ये भी नाप का एक मशीन खत्म हो गया। आदमी इन दिनों परेशान, चारों तरफ कुछ नहीं, एकदम परेशान है। साहब देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? कर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म हम कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तनाव में करते हैं, डिप्रेशन में करते हैं, ओवर थिंकिंग में करते हैं, वो कर्म हमारा कमजोर बन जाता है। आप पढ़ते हो लेकिन ओवर थिंकिंग में पढ़ते हो, प्रेशर में पढ़ते हो, अपने ऊपर इतना लोड लिए हुए हो और पन्ना पलट रहे हो, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। आपका मैक्सिमम ऊर्जा कहाँ लग गया? निगेटिव अप्रोच। कैसे बचाओगे अपने को? कैसे बचाओगे अपनी पढ़ाई को? कैसे ठीक करोगे? यही तो है ध्यान और गायत्री मंत्र। कैसे लोगों से मिलना चाहिए? भैया देखो, आज के समय में सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए, सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे लोगों से कभी ना दोस्ती करिए जो आपको नकारात्मक बनाता है, निगेटिविटी की ओर ले जाता है। दुनिया बहुत खराब है, होगा, लोग बहुत खराब है, होंगे। भैया मेरे लिए तो दुनिया बहुत बढ़िया है। हमारे पास, हम बदल गए तो हमारे पास तो अच्छे लोग ही आते हैं, बुरे लोग की हिम्मत ही नहीं है कि मेरे पास आ सके। जो जैसा होता है उसके पास वैसे ही लोग जाते हैं। आप जैसे होते हो, अगर आप चुगलखोर हो बढ़िया टाइप के, क्या हो? बोलो ना, होवे करोगे कि नहीं? थोड़े हो। चुगली करने में कितना मन लगता है, आप लोगों को तो खूब लगता होगा। अगर धनिया का चटनी और चुगली दोनों एक साथ दिया जाए तो आप लोग चटनी बाद में खाओगे। किसी का चुगली करने में इतना मन लगता है कि घंटों बीत जाता है, तब पता ही नहीं चलता है समय कैसे निकल गया। लेकिन किसी का अच्छा, 5 मिनट कोई अच्छा बात करिए कहीं किसी के घर में जाके, 5 मिनट, वो मैडम जी कहेंगी जा रहे हैं, किचन में बहुत काम बचा हुआ है। आप मैडम जी के पास बैठिए और कहिए, जानती हैं बगल वाली, हम देखे आई, अच्छा 1 घंटा बीत गया, बैठिए ना, चाय बनाते हैं, बैठिए ना। अरे भैया, जब वो अच्छा बात बता रही थी तो आपने उसे 5 मिनट में टरका दिया कि किचन में काम है। और जब इस तरह का झाल मुढ़ी जो मोदी जी अभी बंगाल में खाए हैं, ये झाल मुढ़ी जब आपको मिला तो कितना मजा। आज और आप भगवान का भगत भी हैं। आजकल लोग भगवान का भगत भी है, लेकिन कौन भगत है? कौन भगत? बगुला भगत।
भगत है, ऐसा भगत। अभी नीचे चलिए ना, माता जी लोग, देवी जी लोग हाथ में दिया लेके, अगर उनको किसी अंधेरे में भटकते लोगों के लिए कहिए कि थोड़ा रोशनी जला दीजिए, अरे देखो नीचे, अभी तो ऐसा भाव दिखाता है लोग कि यही है कि इसके जैसा भगवान बेवकूफ नहीं बनाई। आप समझ लो, आपको जीवन में जो लिखा है भैया मेरे, जितना दाव खेल रहे हो ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? हर क्रिया के विपरीत एक, वो आप ही को लौट के आना है। टाइम लगता है। आपने झाल मुड़ ही खाया तो वो जिसका खाया वो भी कभी खिलाएगा। रबर का गेंद लीजिए, गेंद समझते हैं? और पूरी ताकत से दीवार पर लगाइए। आपने जितनी ताकत से दीवार पर मारा है उससे दुगुने रफ्तार से वो आपके पास वापस आएगा। जैसा आप कर रहे हो ना, कोई नहीं भोगने वाला। आपको तत्काल लगता है कि मैंने तो आज इसको उड़ा दिया, बहुत उड़ती थी, नेताइन बनती थी युवा प्रकोष्ठ में, वो नहीं उड़ी, तुम उड़ा, तुम उड़ा। अच्छा ये बताओ, 32 साल हो गया इस युवा प्रकोष्ठ का, कितने लोग मुझे उड़ाने के कोशिश किए होंगे, छोड़ दिए होंगे बिहार में? कितना प्रयास किया होगा, कितना कोशिश किया होगा। जिन लोगों ने हमें उड़ाने का कोशिश किया वो बेचारा सब उड़ गया, याद रखो। इसलिए अपने पर फोकस करो। किस पर फोकस करो? अपने पर। हम लोग किस पर फोकस करते हैं? अभी आप गांव में चलिए और गांव में किसी के दरवाजे पर बैठिए और आप कुछ गायत्री मंत्र पर, ध्यान पर, कुछ अच्छा विचार पर चर्चा करिए। 10 मिनट भी लोग आपके पास नहीं बैठेगा। 10 मिनट आप चर्चा करिए। मुखिया की बेटी भाग गई, कहाँ भाग ले? वे फल कब भागी है? अच्छा, मतलब इस तरह के टॉक करने में लोग खूब मजा लेते हैं। लड़कियों को भी, माफ करिएगा आप तो देवी हो, महिलाओं को भी इस तरह के बातों में इतना मजा आता है कि पूछिए मत। लेकिन अगर कुछ अच्छा बात यहां बोलाइए, नहीं मन लगेगा उसको। आपकी भी वही दुर्दशा है। सारे संसार का ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हो, इससे कुछ नहीं मिलने को है। मैं कहता हूं किस पर फोकस करना चाहिए आपको? अपने पर। कहते हो ना, पढ़ने के लिए भटकना नहीं है, हमको फोकस करना है। किस चीज पर? अपने पढ़ाई पर, अपने पढ़ाई पर। आप समझ लो, अध्यात्म इसी का नाम है। गायत्री मंत्र और कुछ नहीं करता है। गायत्री मंत्र अगर आप भाव से करते हो तो वो इतना ही करता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि आपको अंदर से रास्ता दिखाने लगता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत, इस रास्ते चल। चलना हम ही को है, ये नहीं कि गायत्री मंत्र हमको चला देगा, हाथ में लेके उड़ा दिया। चलना आप ही को पड़ता है। कैसे? रथ कौन चला रहा था अर्जुन का? कृष्ण। कृष्ण मतलब गायत्री। कृष्ण मतलब, हम क्यों बोल रहे हैं कृष्ण मतलब गायत्री? गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? छंदों में गायत्री मैं ही हूं अर्जुन। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र हम स्वयं हैं। किसने कहा है? तो रथ कौन चला रहा था? कृष्ण। लड़ कौन रहा था? कृष्ण कहे देखो हम लड़ेंगे नहीं, हम रास्ता दिखाएंगे। गायत्री मंत्र भी यही काम करता है, प्रत्यक्ष बता रहे हैं। अगर आपने भाव से गायत्री मंत्र का जप किया नियमित, तो ये जादू होता है कि आपको सही रास्ता दिखाता है। आप उस रास्ते पे चलते जाते हो, चलते जाते हो, और एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। लोग कहता है चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं होता, ये सब विज्ञान है। ये गायत्री मंत्र का यही प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव है। देखिए हमारे प्रिंस जी बैठे हैं, धोती पहन के बैठे हैं।
आज बहुत दिन के बाद इनको धोती में देखे, कुछ विशेष होगा डिमांड इनका। ये गोली बेचते थे, कट्टा वाला। पूछिए, मैं मंदिर में कह रहा हूं, मंदिर पूछिए, कट्टा वाला गोली बेचते थे। लेकिन देखिए आज युवा प्रकोष्ठ में जुड़े तो गोली चला गया, धोती आ गया। ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है, ये चेंजिंग होता है। क्या उनके जीवन में पैसे की कमी है? पूछिएगा तो कई गो गाड़ी रखे हुए हैं। जो मार्केट में नया वैरायटी का 4 व्हीलर आता है तुरंत जाके खरीद लेते हैं। तो भाई ये परिवर्तन किसको नहीं चाहिए कि भैया मुझे अंधकार में नहीं जाना है, मुझे प्रकाश में जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये किसको नहीं चाहिए? लड़का को नहीं चाहिए कि लड़की को। अगर आप गायत्री जपोगे तो आप मनोवैज्ञानिक हो जाओगे। कल को आपकी शादी होगी, पति को बस में कैसे किया जाता है ये कला गायत्री सिखा देगी। चुंबक, सही बोल रहे हैं आप, करके देखना। कब्जा आप करके देख, आप मजाक, मैं सीरियस कह रहा हूं। हम लोगों को भी तो कोई कब्जा किए हुए है ना। सही बता रहे, हम सोचते थे कि ऐसा कैसे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, ऐसा होता है। बड़ा पावर है गायत्री में। देखो ये बेचारा, इसको हम पूछते थे कि इस दुनिया में सबको रीजनिंग पढ़ा देता है, सबको। एक जगह ही ऐसा है जहां रीजनिंग इसको पढ़ाया जाता है। हाँ, तो ये आपके लिए, आप इसको आप हंसी में ले रहे हो, मैं सीरियस कह रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं। और आपको भी बता रहे हैं, अगर आपने गायत्री जपा तो पत्नी को हैंडल करने आ जाएगा। जो हो सो तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। खुश रहिएगा, ज्यादा 3-5 रहिएगा तो फिर लटकना पड़ेगा भाई। प्रसन्न रहिए, अंदर से प्रसन्न, खुशी कहाँ मिलेगा? दरोगा बन के नहीं, मन का होना जरूरी है, मन का अच्छा होना। इसलिए अपने देश में कहा जाता था, मन चंगा तो कटौती में गंगा।